नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 28 साल का एक नौजवान का। इनके बहुत सारे सवाल कुछ नहीं है, एक ही स्पेसिफिक सवाल है, उसको हम लोग बाद में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस इस पाम को। अगर हम लोग इस पाम की शेप और साइज़ को देखेंगे तो साइज़ तो काफ़ी बड़ी है। बड़ी साइज़ की पाम मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती, चाहे वो फिज़िकल लेबर में हो या मेंटल लेबर में हो। ऐसे लोग लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं। तो एक मेहनती इंसान के पाम हम लोगों के सामने है। अगर शेप में देखेंगे तो ना ही ये बहुत ही रेक्टेंगुलर शेप के हैं और ना ही बिल्कुल स्क्वायर शेप के हैं, मिडिल के हैं। तो ऐसे लोग फिज़िकल मेहनत भी अच्छी तरह से कर लेते हैं और ज़रूरत पड़े तो मेंटल काम भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। लेकिन जो भी करेंगे ये लंबे समय तक कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं एक ही तरीके का काम, और इनको बहुत ज़्यादा थकावट भी नहीं आती है। तो अच्छी साइज़ और अच्छी शेप की पाम हमें देखने को मिल रही। थम भी बहुत बढ़िया है, लंबाई भी अच्छी है। तो इन्फ्लुएंस करने का जो क्वालिटीज़ रहती है दूसरों को, और लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती है। ज़िंदगी में सक्सेस जो मिलती है बड़े थंब वालों को जनरली बड़ी ही मिलती है। तो सक्सेस भी जो भी मिलेगा इनकी ज़िंदगी में बड़ी ही मिलेगी। व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होने के कारण ऐसे लोग प्लानिंग के काम में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, दूसरों से काम करवाने के मामले में ज़्यादा एक्सपर्ट बनते हैं। बीच में देखेंगे जॉब साइन हमें क्लियर बनता हुआ दिख रही है। जॉब साइन की फॉर्मेशन अच्छी साइन होती है पैसे के मामले में। ऐसे लोग पैसे बहुत अच्छे कमा लेते हैं ज़िंदगी में। इंडेक्स फिंगर बहुत ही ज़्यादा छोटी है साइज़ में। तो जब भी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए, एक तो जुपिटर माउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ती है, क्योंकि किसी भी माउंट की फिंगर अगर छोटी हो जाए तो उस माउंट की पावर थोड़ी कम हो जाती है। तो इस पॉइंट को नोट करके हम लोग देखेंगे। और ये फिंगर छोटी होने के कारण ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है। लेकिन जो भी मिलती है अच्छी मिलती है, बहुत फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। छोटी मोटी जो अपॉर्चुनिटी है वो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में नहीं आती है। स्ट्रगल करते रहते हैं और एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी ऐसे लोगों की ज़िंदगी में आ जाती है। और क्या रहेगी, क्रॉक है तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो यहाँ से भी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। थंब की जो लंबाई है वो भी अच्छी है। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, मैनेजरियल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये जो भी काम करेंगे आगे चल के वहाँ पे मैनेजरियल लेवल के काम तो ये ज़रूर करेंगे। सन की अगर फिंगर को देखेंगे तो वो ज़्यादा लंबी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है। ऐसे लोग थोड़ी रिस्की नेचर के होते हैं, रिस्क लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कैरियर से जुड़ी हुई हो। ये लोग रिस्क लेना ज़्यादा प्रेफर करती है। छोटी फिंगर देखेंगे इस पूरी पाम में, जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है इस पाम की, वो है इनकी छोटी फिंगर। ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉक है, ये बहुत ही ज़्यादा टेढ़ापन है। देखिए इस पर कितनी ज़्यादा बेंट है। तो जब भी इस तरीके का टेढ़ापन आपको दिखे तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट बनते हैं अपने काम, किसी स्पेसिफिक काम में, किसी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन करते हैं ऐसे लोग। किसी भी तरीके का काम हो, ये लोग आगे चल के जो भी काम काज करेंगे, एक चीज़ को, एक परफेक्ट एक छोटी सी चीज़ को लेंगे या एक पर्टिकुलर चीज़ को लेंगे, उसको लेके ये स्पेशलाइजेशन करेंगे और उस काम में एक्सपर्ट बनेंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई डॉक्टर है, पहले उन्होंने MBBS किया, उसके बाद उन्होंने हार्ट की स्पेशलाइजेशन की, उसके बाद उसकी सर्जरी में वो सुपर स्पेशलिस्ट बन गए। तो वो सारे जो बनते हैं उसकी अगर आप लोग देखेंगे, जो भी सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, उन लोगों के 99% लोगों के आप देखेंगे कि इस तरीके का छोटी फिंगर ज़रूर रहती है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो सुपर स्पेशलिस्ट बनने का जोग इनके पाम में है और ये बनेगा भी, चाहे वो किसी भी काम में हो। कौन सी काम ये बताना मुश्किल है, लेकिन अपने काम में ये ज़रूर सुपर स्पेशलिस्ट ज़रूर बन पाएगी। इतनी ज़्यादा क्रॉक है इनकी छोटी फिंगर, तो ये अपने काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर बनेंगे। और ऐसे लोग बहुत जल्दी सीखते भी है, बहुत ही क्विक लर्नर होते हैं, बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं कुछ भी, जो भी ये सीखना चाहते हैं। चलते हैं माउंट्स की ओर। मरकरी माउंट, इन पाम में लाइंस बहुत ही ज़्यादा कम है और ये बहुत ही हाई क्वालिटीज़ के मोबाइल से लिया हुआ पिक्चर है। इसके कारण हमें थोड़ी बहुत लाइंस वगैरह दिख रही है। पहले नॉर्मल कैमरा में, नॉर्मल मोबाइल में भेजा गया इमेज में कुछ भी नहीं दिख रही थी। तो ऐसे लाइन कम है और बहुत ही बारीक है, तो हमें थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा टाइम लेके। तो मरकरी माउंट को अगर देखेंगे तो मरकरी माउंट हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उभरा हुआ है, जगह भी अच्छी ले रही है। तो एनालिसिस करने की क्षमता इनमें अच्छी रहेगी
और अकाउंट्स में नॉलेज भी अच्छी रहेगी। लेकिन मरकरी लाइन नहीं है, खड़ी लाइन भी दिख नहीं रही है, 28 साल, साढ़े 28 साल की एज भी आ चुकी है, तो बिज़नेस की उतनी ज़्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस हमें इस पाम में नहीं दिख रही है। तो ये इंसान आगे चल के जॉब करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम ये आगे चल के अपनी कैरियर जो बनाएगी उसमें जॉब की इन्फ्लुएंस ही ज़्यादा रहेगी और जॉब ही ये करेंगे। सन की अगर माउंट को देखेंगे तो सन माउंट में हमें बहुत सारी साइन दिखेगी, लेकिन वो बहुत ही हल्की है। अगर आप लोग बहुत गहराई से देखेंगे इसको तो देखेंगे कि यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन है, क्लियर इसी तरीके का जैसा मैंने ड्रॉ किया है। अगर आपको साफ नहीं दिख रही है तो यहाँ पे इस तरीके का एक फ़िश की फॉर्मेशन है। स्क्वायर साइन भी है बहुत सारी, यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रही है। एक स्टार जैसी फॉर्मेशन भी इस सन लाइन में यहाँ पे है, तो एक स्टार जैसी फॉर्मेशन भी यहाँ पे बन रही है। तो एक स्टार फॉर्मेशन है, फ़िश की फॉर्मेशन है और स्क्वायर साइज भी है। तो स्टार और फिश ये दो साइन तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगी। स्टार साइन बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देती है, उसके साथ फिश भी है, सक्सेस भी अच्छी मिलने पाएगी आपको और आप ज़िंदगी में पैसे भी अच्छे कमा पाएंगे। वो तो हमें आपकी छोटी फिंगर से ही पता चल गई थी। आप किसी भी काम में एक्सपर्ट बनेंगे तो उस चीज़ में तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, चाहे कोई भी काम हो। अगर आप फार्मिंग भी करते हैं और वहाँ पे आप सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं तो वहाँ पे भी सक्सेस मिलेगा। मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई चोर है जो चोरी करता है, पिक पॉकेटर है, अगर वो भी अपने काम में एक्सपर्ट बने होगा तो उसे कभी भी कोई पकड़ नहीं पाएगा और वो अपने काम बहुत ही ज़्यादा आसानी और शार्पली करेगी, तो वो भी अपने काम में सक्सेस मिल जाएगी उसको। तो मैं एग्जांपल बैठ दे रहा हूँ, लेकिन अर्थ यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट बनेंगे और उसकी इंडिकेशन सक्सेस कितना ज़्यादा मिल पाएगी वो यहाँ से भी हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रही है। एक तो फिश की फॉर्मेशन, स्टार फॉर्मेशन, और ये जो बॉक्स बन रही है, स्क्वायर साइज बन रही है, स्क्वायर शेप बन रही है, ये बता रही है कि आप अपने काम के लिए बाहर जाएंगे या आपकी काम काज जो है वो बाहर तक जाएगा और आपकी रेपुटेशन हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये सब कुछ हमें मिला आपकी सन माउंट में। सैटर्न की माउंट को देखेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है। सैटर्न की फिंगर भी काफ़ी लंबी है। सैटर्न में यहाँ पे अगर हम लोग बहुत ज़्यादा साइन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सारी खड़ी लाइन दिखेगी, बहुत ही हल्की हल्की, इस तरीके का खड़ी लाइन है। लेकिन एक लाइन जो है वो इस तरीके से सन की तरफ मुंह दिखा रही है, तो ये लाइन इंडिकेशन कर रही है फॉरेन। फॉरेन मतलब हमेशा दूसरी कंट्री ही नहीं, अपने स्टेट से दूसरी बाहर कोई स्टेट भी हो सकती है, अपने सिटी से कोई दूर सिटी पे भी आप जा सकते हैं। तो ये सारे इंडिकेशन हमें दिख रही है आपके पाम से। एक तो ये और ये इंडिकेशन कर रही है कि आप काम काज के लिए इधर आप दूर जाएंगे या आपकी काम काज जो है वो दूर जाएगा। खड़ी लाइन बहुत सारी है जिसके कारण आपके पास लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसे धन रेखा कहते हैं और धन रेखा अगर पाम में 1, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो अच्छी साइन मानी जाती है। ऐसे लोगों के पास खूब पैसे हमेशा रहती है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है और जुपिटर की फिंगर हमें बहुत ही छोटी मिली थी, तो जुपिटर माउंट आपकी थोड़ी कमज़ोर रहेगी। तो जुपिटर माउंट अगर कमज़ोर रहे, सक्सेस तो मिल जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड सक्सेस नहीं मिल पाती है। दो अलग चीज़ है। एक तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई है ज़िंदगी में, लेकिन आप उस तरीके का सक्सेस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है। बहुत शायद हो सकती है कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको काम करना पड़ता है, हफ्तों में 6 दिन या 7 दिन भी काम करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन आपकी खुद की ज़िंदगी कुछ नहीं रहती है, वहाँ पे आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते। बहुत सारे डिससेटिस्फेक्शन कैरियर ऐसे हम लोगों को देखने को मिल जाती है, बहुत सारे लोगों को। तो उस तरीके का डिससेटिस्फाई कैरियर होने के चांस आपके भी है। तो इसके लिए एक पोखरा, जिसे येलो सफ़ेयर कहते हैं, वो ज़रूर पहनिएगा। 6 रत्ती के करीब पहन लीजिएगा, अच्छा क्वालिटी के गोल्ड के साथ इस फिंगर में। तो ये आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन की ओर ज़रूर देगी, आपकी करियर में सेटिस्फेक्शन ज़रूर दे पाएगी। यहाँ पे देखें तो सलमान रिंग है। काम के प्रति आप लोग बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान होते हैं, धर्म के प्रति भी आप लोगों में निष्ठा अच्छी रहती है और मिस्टिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सब चीज़ों में भी आप लोगों की इंटरेस्ट रहती है। लेकिन और अगर हम लोग देखें बारीक से तो यहाँ पे हमें स्क्वायर साइन बनता हुआ दिखेगा। एक छोटा यहाँ पे है और एक हल्का यहाँ पे बन रहा है। ये ऊपर वाली लाइन एकदम इम्प्रेशन जैसी मुझे दिख तो रही है, कंप्लीट है कि नहीं पता नहीं। तो अगर इस तरीके का ये सारे जो स्क्वायर साइन है, ये इसे कहते हैं टीचर स्क्वायर।
पाम में अगर टीचर स्क्वायर हो तो ऐसे लोग अच्छे लीडर तो बनते ही है और अच्छे टीचर भी बनते हैं। चाहे आप लीडर बने या टीचर बने, काम एक ही होती है। क्या आपके अंडर जो रहते हैं या आपके स्टूडेंट रहते हैं, उन सभी को अपने जो नॉलेज है वो आप कितने बढ़िया तरीके से दे पाते हैं। जितनी बढ़िया तरीके से आप अपने नॉलेज को देंगे, अगर आप अब जॉब कर रहे हैं, मैनेजर है और अपने टीम के मेंबर को दे रहे हैं, तो आप उतनी बढ़िया मैनेजर बनेंगे। उसी तरीके से अगर आप टीचर है और अपने स्टूडेंट को अपने नॉलेज पास ऑन कर रहे हैं, तब उतनी बढ़िया टीचर बनेंगे। तो ये जो सिंबल है स्क्वायर साइन जुपिटर माउंट में, ये दिखाती है टीचर्स की गुण आप में काफ़ी अच्छी रहेगी। तो लीडरशिप क्वालिटी या टीचर के गुण आप में काफ़ी अच्छी रहेगी। चलते हैं मार्स माउंट की ओर। और जब भी हम लोग मार्स माउंट की ओर जाएंगे, आपकी सवाल ले लेंगे। आपकी सवाल एक ही थी, क्या मैं सिविल सर्विस को क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं। एक ही सवाल है इनके। तो जब मैं मार्स माउंट को देख रहा हूँ, यहाँ पे हमें ज़्यादा जगह ना ही बहुत ज़्यादा उभरा हुआ ऐसा कुछ देखने को मिल रही है। मार्स माउंट की जगह यहाँ पे छोटी मिल रही है। डिफेंस मार्स को देखिए ज़रा, यहाँ पे आपको एक फ्लैट लाइन दिखेगी, सीधी लाइन यहाँ पे। तो इस तरीके का अगर हो तो हमें क्लियर पता चल जाता है कि आपके जो डिफेंस मार्स है वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। ना ही एग्रेसिव मार्स ना ही डिफेंसिव मार्स आपकी ज़्यादा ताकतवर है। और जो ये सिविल सर्विस रहते हैं, ये होती है फील्ड वाली काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहती है। तो जब भी फील्ड की काम हो, आईपीएस बनेंगे, पुलिस ऑफिसर बनेंगे तो फील्ड की काम मानी जाती है। आईएएस बनेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई कामकाज रहेगी। तो ये जो सारी कामकाज रहते हैं, ये मार्स से जुड़ी हुई रहती है, मंगल से जुड़ी हुई कामकाज। और आपकी मंगल बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो शायद आपसे ये हो ना पाए सिविल सर्विस। लेकिन उससे बढ़िया बहुत कुछ आपके लिए वेट कर रही है। ये छोटी फिंगर को देखिएगा और एक्साइटेड हो जाइएगा कि सुपर स्पेशलिस्ट आप ज़रूर बनेंगे किसी न किसी काम में, उससे ही आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो मार्स थोड़ी कमज़ोर होने के कारण शायद आपके लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर ना हो पाए। वेनस माउंट को देखेंगे, बहुत ही मार्स माउंट डाउन है ना, मार्स माउंट जगह कम मिल रही है और ये जो बाकी सारी जगह है ये वेनस माउंट को मिल रही है। तो वेनस माउंट से जुड़ी हुई कामकाज में आपको सक्सेस मिल सकती है। बहुत सारे कामकाज रहते हैं वेनस माउंट के, बहुत ही सारे, लंबा है, बहुत ही लंबा लिस्ट। वो फैशन डिज़ाइन से लेके लग्जरी प्रोडक्ट का बिज़नेस, सफ़ेद चीज़ का किसी भी तरीके का बिज़नेस हो, एक्टिंग के करियर हो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, छोटी छोटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, उस चीज़ का कामकाज, ये सब कुछ जो कामकाज है ये वेनस माउंट से जुड़ी हुई है। तो किसी न किसी तरीके से आप वेनस माउंट से जुड़ी हुई कामकाज में जाएंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिल पाएगी। आपके अगर दिमाग में कोई इस तरीके का करियर की है, स्कोप है, या आप जानना चाहते हैं तो मुझे बोलिएगा, मैं बता दूंगा कि वो वेनस माउंट से जुड़ी हुई है कि नहीं। वेनस माउंट में देखेंगे तो लग्जरी लाइन भी खूब सारी है, तो लग्जरी रहेगी आपकी लाइफ में। लेकिन यंग एज में अगर लग्जरी लाइन आ जाए तो थोड़ी लेज़ी बना देती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर लेजीनेस आए तो एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा, बाहर थोड़ा जाइएगा, तो उससे लेजीनेस कम हो जाएगी। खड़ी लाइन दिख रही है, आ रही है, जिनके कारण जिस हिसाब से मेहनत करेंगे धीरे धीरे उसका रिजल्ट भी आपको मिलता हुआ दिखेगा। चलेंगे मून माउंट की और बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग मून माउंट है। मून माउंट आपकी यहाँ से है और इतनी बड़ी मून माउंट आपकी दिखने को मिल रही है। वेनस माउंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मून माउंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पाम में। तो मून माउंट अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो क्या होती है, मून माउंट अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ऐसे लोग पानी से जुड़ी हुई कामकाज कर सकते हैं। अगर फॉरेन कंट्री जाते हैं तो ऐसे जगह ज़रूर जाते हैं जिस देश में या जिस कंट्री में चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है एक कंट्री, जापान है एक कंट्री, जहाँ पे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ कंट्री है। उस तरीके का देश में जाते हैं और उनको वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है। फॉरेन ये लोग ज़्यादा घूमते हैं। मून माउंट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो ऐसे लोग इंट्यूटिव होती है, इन लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है ना। तो आपके मून माउंट जो है काफ़ी स्ट्रांग है, जिनके कारण और भी चीज़ है यहाँ पे हम देख लेंगे। लाइफ लाइन की जो ब्रांचेस है, एक ब्रांच मून माउंट की तरफ आ रही है, तो मून माउंट की तरफ आने वाली ब्रांच और एक इन्फ्लुएंस लाइन जाके फेथ लाइन से भी मिल रही है। ये सब कुछ और मून माउंट काफ़ी स्ट्रांग है। ये सब कुछ बता रही है कि शायद आप फॉरेन कंट्री में भी विज़िट कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री जाए या फिर फॉरेन स्टेट जाए, किसी दूसरे स्टेट जाए, लेकिन आप घर से दूर जाके कामकाज ज़रूर करेंगे। और इसके ऊपर इसी के साथ मैं जोड़ देता हूँ ये लाइन भी,
तो ये एकदम कंफर्म हो जाएगी कि हाँ आपके जो करियर की सक्सेस है वो घर से दूरी होगी। आपकी पाम में ना एक्टिव कोई फेथ लाइन बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये वाली जो फेथ लाइन है, एक ही फेथ लाइन हमें दिख रही है, ये आपकी लाइफ लाइन से उठ रही है। तो ये कंफर्म करा रही है, ये कंफर्ट जोन देती है। तो इस तरीके का अगर लाइन कंफर्ट जोन वाली लाइन हो तो ऐसे लोगों की कैरियर जो है वो अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाके ही सक्सेस मिलती है। तो बहुत सारी इंडिकेशन है आपके करियर में जो दिखा रही है कि आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाएंगे और उसके बाद आपको करियर में बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो ये हमें क्लियरली मिल गई। कंफर्ट जोन है तो घर के करीब कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, एकदम भी नहीं मिलेगी, और आपको जाना पड़ेगा अपने जन्म स्थान से दूर। कामकाज करियर को आगे बढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा बहुत दूर, और वहाँ पे जाने के बाद ही आपको करियर में बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी। चलते हैं मेन लाइंस की ओर। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन देखेंगे। हार्ट लाइन में आपके ना 2-3 जॉब साइन है, एक इस तरीके का बड़ी बड़ी है और छोटी छोटी भी है। तो फैमिली में कोई डिजीज़ है तो सावधान रहिएगा, वो डिजीज़ आपका होने का या खतरा रहेगा ज़रूर। हार्ट लाइन से कोई मेजर ड्रॉप डाउन लाइन नहीं है, मतलब ये जो लाइन है बहुत ही छोटी है, हल्की है, कोई मेजर लाइन नहीं है। रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहेंगे, शादी के बाद रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहेंगे, रिलेशनशिप में मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हार्ट लाइन की एंडिंग पॉइंट भी ठीक ठाक जगह पे ही है, जुपिटर और सैटर्न के बीच में, तो ये भी नुकसानदेह नहीं है किसी भी तरीके से। ये बैलेंस बना के चलती है, आप दूसरों का नुकसान ना ही करते हैं, किसी का नुकसान भी नहीं करते हैं, और अगर कोई आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे तो आप उसे रोकेंगे भी। अभी चलते हैं माइंड लाइन। माइंड लाइन आपकी बहुत कुछ बता रही है। आपकी एक तो माइंड लाइन शुरुआत में यहाँ पे टीनेज के करीब एक जॉब साइन थी, जहाँ पे हमें बचपन की एज में और टीनेज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, चाहे वो फैमिली इशू का हो, आपके हेल्थ का हो, किसी भी तरीके का इश्यूज़ हो, वो हमें दिख रही है। टीनेज बीत चुकी है, उसके बाद से माइंड लाइन जो है काफ़ी एक्टिव है, ठीक ठाक है। लेकिन इस माइंड लाइन में अगर हम लोग देखें तो माइंड लाइन में इस तरीके से आपको ओवरलैप बनता हुआ दिखेगा। माइंड लाइन में अगर ओवरलैप हो तो ये भी बहुत कुछ बताती है। ये बता रही है कि 35 से लेके करीब करीब 42 ईयर्स एज अप्रॉक्स माइंड लाइन की एज कैलकुलेशन टफ होती है, और इस तरीके से अगर इतनी लंबे टाइम पीरियड हो तो हमें अप्रॉक्स ही लेनी पड़ेगी। करीब करीब आप अप्रॉक्स ले लीजिएगा 35 से लेके 42 के बीच में आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस ज़रूर आएगी। वो क्या क्या चेंजेस आ सकती है? वो रिलेशनशिप में चेंजेस हो सकती है, आपके करियर में चेंजेस आ सकती है, या आपके रहने के जगह में चेंजेस आ सकती है। तो रिलेशनशिप में तो चेंजेस आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप अच्छी दिख रही है। हाँ, करियर में चेंजेस ज़रूर आ सकती है, क्योंकि आपकी जो लाइफ लाइन की ये वाली जो लाइन है ये दिखा रही है कि आप जगह चेंज करेंगे और अपने करियर को दूर जाके सक्सेस करेंगे। तो हो सकती है कि वो उस टाइम तक आप घर के कुछ नज़दीक रह के कुछ अपने करियर को चलाए, उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए बाहर से, और आप उस टाइम पीरियड में चले जाए। इस तरीके का सिचुएशन बनेगा तो आपको अपने रहने का जो जगह है, वो भी चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाएगी। और ये इंडिकेशन वहाँ से भी हम लोग पा सकते हैं इस चीज़ से कि आपके रहने का जगह भी चेंज हो सकती है। तो 35 से लेके 42 के बीच में आप ये समझ सकते हैं कि आपके कैरियर में एक बड़ी सी चेंज आएगी, और जिसके कारण हो सकती है कि आपको एक जगह से एक लंबे दूरी तक आपको जाना पड़े अपने कैरियर में। तो ये रहेगी आपकी माइंड लाइन की कनेक्शन। अभी देखेंगे वो चेंजेस आपकी माइंड लाइन से जो होने वाली है 35 से लेकर 42 के बीच में, वो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा, वो हमें माइंड लाइन की कंडीशन से ही पता चल जाएगी। तो शुरू के अगर माइंड लाइन देखें तो यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन दिखेगी, यहाँ पे भी आपको हल्की सी जॉब की फॉर्मेशन दिखेगी। यहाँ पे माइंड लाइन कुछ बढ़िया तरीके से नहीं जा रही है, इस तरीके से जा रही है। देखिए कुछ फॉर्मेशन है, ड्रॉप डाउन लाइन है, इस तरीके से बन के जा रही है। तो ये एक ही लाइन बहुत ही स्ट्रेट जा रही है, इस तरीके से नहीं थी, तो इस लाइन में डिस्टर्बेंस थी। लेकिन बात की जो ओवरलैप की जो लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक ही लाइन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीधी जा रही है। मतलब ये जो चेंजेस होगी आपकी कैरियर में, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चेंजेस के बाद आपकी कैरियर, आपकी ज़िंदगी, सब कुछ, मेंटल पीस बोलिए, ये सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो लेटर लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ आपकी बेटर रहेगी। यहाँ से हमें माइंड लाइन से पता चल रही है। लाइफ लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ लाइन आपकी ठीक ठाक गई, और एक राउंड शेप बना के नीचे इस तरफ से
ऐसे जा रही है और यहाँ पे एक फिश की फॉर्मेशन बना रही है। तो लाइफ लाइन अगर राउंड शेप में जाए तो ये अच्छी रहती है। ऐसे लोगों की इम्यून पावर और जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हाई रहती है। लेकिन मार्स माउंट थोड़ी वीक है, इसके लिए शायद इम्यून पावर में आपके थोड़ी कमी रहेगी, इम्यूनिटी में थोड़ी कमी रह सकती है और एनर्जी भी कभी कभी आपकी लैक हो सकती है। अगर इस तरीके का सिचुएशन हो ना तो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। फिज़िकल लेबर की जो भी सारे एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा जिम वगैरह ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। फिज़िकल एक्टिविटी रखेंगे तो आपकी एनर्जी है वो रहेगा, नहीं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी आपकी। तो ये रहेगी आपकी लाइफलाइन। लाइफलाइन में मेजर कोई चेंजेस या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 55 के बाद यहाँ से जो लाइन मून की तरफ जा रही थी और यहाँ से एक लाइन उठने के कारण यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है। तो इस एज पीरियड में आप बहुत बड़ा एसेट ज़रूर एक्वायर करेंगे। 55 के बाद बड़ी एसेट आप उस टाइम पीरियड के बाद ही करेंगे। 60 के बाद आपकी यहाँ पे हमें फिश की फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रही है, जो दिखा रही है कि लेटर एज आपकी, रिटायरमेंट एज आपकी काफ़ी अच्छी जाएगी, सुकून बढ़ी जाएगी, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं दिखने को मिल रही है हमें। तो ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। अभी देखेंगे आपकी फेथ लाइन की कंडीशन कैसी है। तो फेथ लाइन अगर हम लोग देखें आपकी पाम से तो यहाँ से हमें चलता हुआ बनता हुआ देख रहे हैं। एक लाइन यहाँ से निकल के इस तरीके से जा रही है और मेन जो लाइन है लाइफ लाइन से निकल के इस तरीके से जा रही है। आगे आपकी फेथ लाइन नहीं है। तो फेथ लाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं है तो अच्छी है, आप अपने हिसाब से अपने करियर को चलाएंगे। अगर आगे चल के ये गैप बना के यहाँ से एक लाइन उठती तो ये बीच की पीरियड आपके लिए काफ़ी टफ जाती। लेकिन आगे नहीं है, ये अच्छी है। लेकिन जब तक है उसका हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ से ये शुरू हो रही है, करीब करीब एज रहेगी आपकी 31 के करीब, हाँ 31। तो 31 ईयर्स एज रहेगी जहाँ पे आपके जाने के बाद आपकी करियर में एक बड़ी सक्सेस मिलेगी। उससे पहले भी सक्सेस मिल सकती है क्योंकि आपकी एज 28.5 है। तो यहाँ से देखें तो अभी भी 29.5 30.5 मतलब 2.5 साल तक के अंदर आपके करियर में सक्सेस मिल सकती है। लेकिन बहुत बड़ी कुछ नहीं मिल पाएगी। बहुत बड़ी कुछ सक्सेस आपको पाने के लिए आपकी एज करीब करीब 31 की ज़रूरत होगी। 31 में जाके आपको एक बड़ी सक्सेस मिलने का क्लियर इंडिकेशन आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। करीब करीब अगर देखेंगे तो 34 के करीब, जहाँ पे ये दो लाइन जो जोग हो रही है, एक साथ मिल रही है, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकती है। ऐसा भी हो सकती है कि उस एज पीरियड में आप थोड़ी लेट शादी करें और उस एज पीरियड में आपकी शादी हो जाए, या फिर आपकी करियर में बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाए। कुछ भी हो सकती है। इस एज में भी आपकी शादी होने का चांस रहेगा 31 के करीब। तो 30 जहाँ से फेथ लाइन स्टार्ट होती है, बेसिकली फेथ लाइन हम लोगों की कैरियर और रिलेशनशिप इस दोनों की इंडिकेशन देती है। तो 31 रहेगी जहाँ पे आपको कैरियर अच्छी तो चलेगी ही चलेगी, वहाँ पे आपकी शादी होने का भी चांस हमें बनता हुआ दिख रही है। 34 के करीब आप फिर से जाके आपके कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव होगी। और पहले अगर शादी नहीं होती है तो उस एज में आपकी शादी होने का चांस ज़रूर रहेगा। 32 के बाद से आपके 2 फेथ लाइन साथ में चलेगा और ये करीब करीब कंटिन्यू होगा 38 तक। तो 32 से लेकर 38 तक आपकी जो इनकम है वो 31 में अच्छी शुरू होगी और 32 से लेकर 38 तक आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे और 34 में जाके एक बड़ी सक्सेस भी मिलेगी। क्योंकि ये दो लाइन कंटिन्यू कर रही है, तो दो लाइन जब कंटिन्यू करती है तो उस टाइम पीरियड में इनकम बहुत अच्छी होती है। उसके बाद क्या होगी, मतलब 31 से तो कैरियर चली, 32 से आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलने लगा, आप पैसे कमाने लगे, 34 में भी एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली। उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसी, उसके बाद ज़िंदगी प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आप कैसे एक्शन लेंगे, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि उसके बाद फेथ लाइन नहीं है, तो फेथ लाइन नहीं है तो कैरियर बिल्कुल आपके हाथ में रहेगा। आप जैसा काम करेंगे उसी का रिजल्ट मिलेगा, ना ही किस्मत का कोई या फेथ लाइन की कोई वहाँ पे हाथ नहीं रहेगा। आप ऐसा कुछ भी ज़िंदगी के में आपके साथ नहीं होगा कि आप किस्मत को बताएं कि मेरे ये किस्मत से मिला या किस्मत से नहीं मिला। होती है ना, छोटी सी एक्शन देने से ही बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाती है। तो लोग कहते हैं कि मेरा किस्मत बहुत अच्छा था, मुझे मिल गया। ऐसा भी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी इंसान को कुछ नहीं मिलती है, तो तब हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में उनका जो फेथ लाइन हो या कुछ भी हो वहाँ पे ख़राब था। तो इस तरीके का सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा 38 के बाद। जैसा आप काम करेंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन काम आप अच्छा करेंगे, इसकी एक इंडिकेशन तो हमें आपकी छोटी फिंगर से, सन में बनने वाली बाकी सारी साइनों से
करीब करीब लेटर हाफ में जो आपकी स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है वहाँ से हम लोगों को पता चल रही है। तो ये सारे इंडिकेशन से हम लोगों को क्लियर पता चल रही है फेथ लाइन ख़त्म हो जाने के बावजूद भी आपकी कैरियर बहुत अच्छी चलेगी। कैरियर क्या, फुल ओवरऑल लाइफ ही आपकी बहुत अच्छी चलेगी। मेजर कोई प्रॉब्लम या कुछ भी हमें इंडिकेशन यहाँ से दिख नहीं रही है जहाँ से मैं कह सकूँ कि कुछ ख़राब हो सकती है। तो इसी के साथ साथ आपकी पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर आप भी अपने खुद का पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा नंबर और फीस डिटेल दिया हुआ है। सब कुछ देख के ही मुझे कॉल या व्हाट्सअप करिएगा। शुक्रिया आप लोगों का।